सर आपका शायद माइक बंद है। आ रही है अब आ रही है बस। यस सर, अब आ रही है। यस। चलो ठीक है ठीक। अच्छा देखो, 8 क्वेश्चन में tan इनवर्स एक्स दे रखा है -π/2 से π/2 और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल। ठीक है, तो 1 + cos 2x होता है 2 cos2x, यस तो सर। दैट इज √2 cos। और यहाँ पे आ गया √2 tan इनवर्स tan x, तो √2 से √2 कट गया। मॉड cos x इक्वल टू tan इनवर्स tan x का सॉल्यूशन निकालना। मॉड cos x इक्वल टू tan इनवर्स tan x का सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकालेंगे वो चीज। अब tan अच्छा, इनवर्स ग्राफ tan से x, निकल जाएगा सर। हाँ ग्राफ से निकलेगा, बट उसके लिए मैंने जो बताया, जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 है, तो tan इनवर्स जो tan x होता है, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x व्हेन x लाइज बिटवीन -π/2 से π/2। ये बात तो सबको क्लियर होगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अगर मैं बोलता हूँ tan इनवर्स tan x की वैल्यू, अगर आप देखोगे जब x की वैल्यू π/2 से कहां तक है, 3π/2, ठीक है यहां तक है, तो हम क्या करें। अब मैं उसके अंदर बीच में एक वैल्यू ले लेता हूं, दैट इज लेट x इक्वल्स टू 3π/4। सही है, 3π/4 लेता हूं, तो मेरे पास अगर tan इनवर्स tan 3π/4 की वैल्यू अगर चेक करता हूं, तो दिस कम्स आउट टू बी tan इनवर्स, अगर इसको रेंज में लेके आना है, माइनस और सेकंड क्वाड्रेंट में लेके गए पाई माइनस 3π/4, दैट इज आंसर इज 3π/4 माइनस पाई। तो अगर हम देखा जाए, x मैंने क्या माना था, 3π/4, तो आंसर इज x माइनस पाई। कोई डाउट है अर्शी, कोई डाउट है? ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब मैंने दो के प्लॉट कर लिए। अब tan इनवर्स tan x है, तो इसको देखते हैं tan इनवर्स tan x को। यानी ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स जब x की वैल्यू -π/2 से कहाँ तक है, π/2। नेक्स्ट आगे देखा कि हमारा π/2 से कहाँ तक है, 3π/2 तक। अगर π/2 से 3π/2 है, तो हमें क्या करना होगा, x माइनस पाई है, तो x की वैल्यू अगर π/2 पुट करूं, तो कितना आ गया, -π/2। और x की वैल्यू 3π/2 पुट करूं तो पाई आ जाएगा। तो द ग्राफ इज लाइक दिस। ये बात समझ आ गई अर्शी? अब अगर उसके पीछे वाला, अगर ये दो लाइंस ऐसी बनी है ना, tan इनवर्स tan x, सारे ग्राफ ऐसे बने, ठीक है, तो यस। यहाँ पे ये क्या होगा, -3π/2 से -π/2। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब मॉड cos x का ग्राफ जो होता है, -π/2 से π/2 कैसा होता है, ऐसा होगा। π/2 से 3π/2 कैसा होगा, ऐसा होगा। और उससे पहले कैसा होगा, ऐसा। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुए आरशी? 3 पॉइंट हो गए ना, 1 2 3। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। सही है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 3। कोई डाउट है? नो चलो, सर। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नाइन्थ वाला। ये वैसे थोड़ा बहुत आर डी शर्मा से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, एरियाज वाले क्वेश्चन में दे रखा। अब ये देखते हैं कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नाइन्थ क्वेश्चन, एक बार थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दोगे। नाइन्थ क्वेश्चन, सबसे पहले ये सारी की सारी अर्शी अगर देखोगे, हिमांग, यस सर। हिमांग देख, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है, बी अ नेचुरल नंबर, f इज टू 0 to 1, यानी डोमेन क्या दे रखी है, 0 to 1, और रेंज क्या दे रखी है, रियल दे रखी है, बी द फंक्शन दिस। यहाँ पे सारी की सारी जो इक्वेशन है एफ एक्स में, वो लीनियर डिग्री है। ये बात क्लियर है? यस सर। अगर लीनियर डिग्री है, तो इसका मतलब सारी की सारी क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यस सर। अब देखते हैं 0 और 1। अच्छा, ये पॉइंट कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है, 0 से 1/2n। इसके कॉर्नर पॉइंट क्या है, पहला पहला पॉइंट एक्स के लिए 0 डाल, इसमें वैल्यू बता कितनी आ रही है, 0 पे। सर जीरो आ रही 0 पे कितनी आ रही है, है। सर एन आ रही है। एन आ रही n आ है। रही है। 0 पे क्या आ रही है, n। कोई डाउट है?
नो सर। और 1/2n पे कितनी आ रही है 1/2n पे? 0। यानी ये 1/2n पे आपकी वैल्यू 0 है। ये मेरे हिसाब से लाइन ऐसी भी सही है। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा अब दूसरी लाइन, दूसरा पॉइंट बोलेगी अर्शी, तू बोल। 1/2n पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2n पे 0। और 3/4n पे कितनी आ रही है? बोलो। n आ रही है। ये पॉइंट हो गया 3/4n और ये पॉइंट हो गया हाइट हो गई n। ये पॉइंट लिख लिया 3/4n कॉमा 0। और अगर वैसे देखा जाए तो 3/4n कॉमा ये पॉइंट। अब नेक्स्ट वाली लाइन अर्शी बोल जल्दी से, क्या आ रही है? एक्स की वैल्यू 3/4n पे कितनी आ रही है? n आ रही है। तो ये और ये कट गया, आंसर आ गया n। और अगर 1/n पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0। सही है अर्शी, बात क्लियर है? 1/n पे 0 आ रही है। और लास्ट वाली वैल्यू अगर देखा जाए तो कितनी आ रही है? 1/n पे कितनी आ रही है? 0। और 1 पे कितनी आ रही है? n। अब 1 ये रहा। अब इसका पूरे का एरिया कितना दे रखा है? इस पूरे का इतने, ये जो है ट्राइंगल्स का एरिया कितना दे रखा है? जल्दी बता दो कितना दे रखा है? 4। कितना दे रखा है? 4। अब एरिया अगर 4 दे रखा है पहले ट्राइंगल का, ये जो पहला ट्राइंगल है जो ये वाला, इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू 1/2n इंटू हाइट कितनी n। ये बात क्लियर है? अब दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया, दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया जो है वो देख। लेंथ ऑफ बेस कितना आया? हाफ। बेस की लेंथ हो गई हमारी 1/n माइनस 1/2n। ठीक है, ये बात क्लियर है? इंटू हाइट कितनी हो गई n। ये पूरे ट्राइंगल का एरिया आ गया हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया 1/2n से कहां तक 1/n तक चला। ठीक है, प्लस लास्ट वाले ट्राइंगल का एरिया जो आया, बेस कितना हो गया? बेस की लेंथ कितनी हो गई हमारी? बोलो। 1 माइनस 1/n हो गई इंटू n। ये बात समझ आ गई? इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 4। 4 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकल जाएगी। द n विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सही है ना? यही मैक्सिमम वैल्यू है ना? बात समझ आ गई? अर्शी थोड़ा सा तेज बोलेंगे बच्चे, थोड़ी सी आवाज धीरे आती है आपकी। ठीक है, ठीक है। 9th क्वेश्चन गर्व समझ आ गया? यस सर, आ गया। अच्छा अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th। ठीक है, गर्व तू बोलेगा साथ में। ठीक है, थोड़ा सा यस सर। ऊपर कर दे गर्व। गर्व थोड़ा सा ऊपर कर दे। नहीं, हल्का सा नीचे बस, ठीक है। अब गर्व क्वेश्चन में पढ़ के आ दे रखा है, अगर इसका मतलब क्या है? सर मतलब 7 5 R5, वो 5 R टाइम्स होगा। r की वैल्यू 2 है, 2 तो टोटल हाँ, 4 डिजिट। 4 टोटल डिजिट। R+2, वो 7 सही को है, इंक्लूड नहीं। सही है। यस ये सर, बात यस सर। क्लियर हो गई? यस सर। चलो अब यहां पे देखते हैं हम। मेरे पास जो आंसर निकालना है वो है, s की वैल्यू क्या दे रखी है? जल्दी बता। 77 प्लस 77। 757 प्लस 7557 प्लस टेल अप टू 798 बार 57। दो तीन तरीके थे सम निकालने के। मेरे को सर आंसर जो लाना है वो किसकी टर्म्स में लाना है? ये 7 की पावर 19 इस वाली टर्म में। ठीक है ना, यही लाना है ना, ये 98 डिजिट है सर।
98 है फिलहाल, हाँ। ठीक है। अब सर इसमें अगर वैसे देखा जाए, एक मिनट, वैसे देखा जाए, यहाँ पे एक बार देखते हैं। सर मैं ये तो 10 से 7-7 मल्टीप्लाई था, करने की कर रहा था। एक मिनट रुक जाए, 7-7 है, 7-7 अगर जीरो लगा दूं तो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? 13। 13। इसमें भी अगर मैं 7, अगर मैं बोलूं 5-7-0 लगा दूं, ठीक है, तो डिफरेंस कितना है? 13। 13 है ना? यस सर, आवाज चलो, आ रही है? अब यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और एक हम्म। डिजिट आगे लिख दूं 7-7-0, और यहाँ पे भी लिख दूं 7-5-7-0, और यहाँ पे भी लिख दूं 7-5-5 टिल अप टू जो भी था, और ये यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में जीरो तक आ जाएगा जो भी, और लास्ट जो टर्म आएगी वो आएगी हमारी 7-5-5 टिल अप टू कितनी टर्म? 98 बार 5 फिर 70। फिर 7 और 0, ये जो सर टर्म्स उसको हैं वो penal- कितनी है? हाँ। 98, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, 98 टर्म्स, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, अब इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 13। और आगे वाली टर्म का भी डिफरेंस कितना है? 13। मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -9s निकाल, ठीक है, प्लस ही ले लो सर तो वो, कितना ठीक है। आया? 77 आ गया, प्लस ये माइनस में ही आया ना शायद, हाँ माइनस 13, इनटू में 1 से लेकर 13, 13 कितनी बार? 98। 98, 99 सोच के बोल एक बार दोबारा से। तो 1 से स्टार्ट हुई है ना? 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया? 98 तक, ठीक है, हाँ तो 13 98 ही है। 13 टिल अप टू 98 तक, ठीक हाँ। है। यस सर। अब नेक्स्ट जो आया वो, उसको इसको मैं 99 लिख वाले सकता हूँ प्लस 13 लिख देंगे। 7-5-5-5 टिल अप टू, मैं लिख रहा हूँ 99 99 टर्म, हाँ, और यहाँ पे क्या लिख दूँ? 7, 7 प्लस ये बात 13। प्लस 13 कर दूँ। अच्छा, ये हम्म। नेगेटिव में आएगा पॉजिटिव में आएगा? सर उसको +9s ले लो, फिर मतलब थोड़ा आसान हो हाँ वो जाएगा। कर देंगे, अभी -9s है ना, अब 9s की वैल्यू लिखेंगे। अर्शी, ये बात समझ आएगी यहाँ तक? हाँ सर। Yes. ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये कैसे करना है, इसके बाद वाला स्टेप जो हो गया वो ये हो गया कि तब तो 9s 13 इज इंटू इक्वल 98 टू 77 प्लस 1398, 13 × 98 कितना होता है? -17 कर 77 कर दिया, 13 हाँ, इंटू 98। 99 कर दो, ये वाला 13 को लेके, यस सर। और 7-5-5 टिल अप टू 99 टर्म्स, फिर 7, जो हम्म। आंसर में ये वाली टर्म चाहिए, है ना? यस सर। अच्छा, 13 × 99 क्या होता है? 1300 में 1300 से 13 माइनस, गया, हाँ वन 1300 माइनस टू 1 वन टू 1 एट 2 8 सेवन 7। वन टू एट 1287। सेवन में 77 गया तो, 1210 और प्लस 7-5-5 जो भी था, x और मल्टीप्लाई 7, और नीचे 9 आ गया, डिवाइड ये आ गया ना 9, एस। तो 1219 आ गया। हाँ, एम की वैल्यू क्या हो गई? 1210, और एन की वैल्यू क्या हो गई? 9। ये बात समझ आ गई? यस सर। अर्शी बच्चे, बात समझ आ गई? Yes. Sir. ठीक है, गर्व हिमांग बच्चे, बात समझ आ गई है? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। Yes, sir. हिमांग तू बोलियो। Yes, sir. चलो एक बार ही Let देखते हैं। A हाँ, ए कितना दे रखा है, जल्दी बोल। let A equal to 1967 plus 1686 iota sin theta by 7 minus 3 iota cos theta. If A contains exactly one positive integer n and the value of देखो, एक है ना, इसमें थोड़ा सा गंदा काम दिया था कि 1967 और 1686 में से कुछ कॉमन आ सकता है, पता लग रहा है?
मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है ऐसे कि पता नहीं इसमें लग रहा, कॉमन लेके सेटिस्फाई भी 7 करना प्लस पड़ेगा। 3 आयोटा साइन थीटा बनेगा। एक मिनट देखते हैं क्या क्या है, दोबारा बोल। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कॉमन लेके 7 + 3 आयोटा साइन थीटा बनेगा, लग रहा है ऐसा। तो एक बारी कुछ कॉमन आ रहा है। 1967 को एक बार 7 से डिवाइड करके देखता हूँ। 14 56 56 2 8 1 2 से नहीं 281 आएगा। कॉमन ले लेते। 281 कॉमन ले रहा है। एक मिनट, एक 281 कॉमन आ रहा है। 6 6 8 48 और कैरी 6 हाँ सर, आ रहा है 281 कॉमन। और प्लस कितना आ रहा है। 7 + 6 आ रहा है। 7 + 6 आयोटा साइन थीटा। 6 आयोटा साइन थीटा ये आ रहा है पक्का, चेक कर ले एक बारी। 7 2 सारे जा बच्चे चेक कर लो। हाँ सर, आ रहा है। 3 आयोटा कॉस थीटा। अब मेरे को इस क्वेश्चन में बोला है इफ ए कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर है। इसके अंदर ए की वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू आनी है दैट इज एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर आना है, इंटीजर आना है तो इसका मतलब ये रियल होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे 7 + 3 आयोटा कॉस थीटा और नीचे आ गया 7 + 3 आयोटा कॉस थीटा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग। 281 की तो बात ही अलग हो गई, ये तो बाहर ही है। और नीचे आ गया 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे अंदर क्या आया है जल्दी बताओगे एक बार। 7 7 था, रियल पार्ट में 49 आया, इमेजिनरी पार्ट में 18 साइन थीटा कॉस थीटा आया शायद, ये देखना एक बार ठीक है कि नहीं। 6 आयटा को 3 आयटा से मल्टीप्लाई, सही है यस ना। सर सही। यस सर सही। 6 7 था 42 आयटा साइन थीटा, 42 आयटा साइन थीटा, और बस 21 दूसरा आयोटा क्या आया कॉस। प्लस 21 आयोटा 21 कॉस। कॉस थीटा। ये देखना एक बारी, बात समझ आई है। यस सर। अब पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए तो इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए। 0 तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 हो गया, प्लस कॉस थीटा। 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस इसमें से थीटा 0। 21 कॉमन लिया, जीरो पर tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, -1/2 शायद। -1/2 यस सर। ये मेरे हिसाब से ये tan थीटा -1/2 है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब सर निकालना हो है जाएगा। आपको 281 × 49 -9 साइन 2 थीटा, सही है ना, अपॉन 49 प्लस 9 अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, यस सर। साइन 2 थीटा को क्या लिखते हैं जल्दी बता दे। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा 2 इंटू -12 अपॉन 1 प्लस -12 का होल। और नीचे क्या आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, वैल्यू डाल देंगे, मेरे हिसाब से हाँ। आंसर आ जाना चाहिए, है यस ना। सर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। अच्छा, अभी 12th वाले क्वेश्चंस को ना मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, ये लास्ट में करूंगा क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ना फिगर थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा, इसके लिए मैं पहले ही फिगर बना के रखूंगा तब। 13 क्वेश्चन पे आ जाता, ठीक है। चलो, हिमांक पढ़ेगा। Yes, sir. Let A and B be two non-zero real numbers. If the coefficient of x की power 5 in the expansion of ax square plus एक्स की 70 पावर by 5 का कोफिशिएंट, एक 27. मिनट, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट ले लेते हैं 4 ए एक्स स्क्वायर की पावर आर और 70/27 बी एक्स की पावर 4 माइनस आर। दिक्कत तो नहीं है। एक्स की पावर अगर चेक किया तो 2r, यहां से एक्स की पावर कितना आएगा -4 प्लस आर, यानी 3r -4 मस्ट बी इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 3। ये बात समझ आ गई, यानी टर्म कोफिशिएंट जो आएगा वो आएगा Yes, sir. 43 ए की पावर 3 और 70/27 बी की पावर 4 माइनस 3 1। ये बात समझ आ गई। Yes, अच्छा, अब इसका बता एक्स की पावर -5 का क्या, किसका कोफिशिएंट बोला है। x square minus 5 का 7c 7 आर ए एक्स की पावर x आर -1 बाय बी एक्स स्क्वायर की पावर 7 माइनस आर।
कोई दिक्कत? No, sir. r माइनस 14 प्लस 2 Plus, यही हुआ ना, uh, इक्वल्स टू -5। तो 3r yes, इज sir. इक्वल्स टू कितना हो गया 9, r इज इक्वल्स टू मेरे हिसाब से 3 ही आया है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. r 3 आया, तो आंसर क्या आया 7c3 a की 3, पावर 3 -1 b की पावर 4। शायद सही है। 4. और ये किसके बराबर है Yes, 4c3 a की पावर 3 70/27 b की पावर 1। a क्यूब a क्यूब और a क्यूब और a क्यूब क्या हो गया, cancel. कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारा 7c3 कितना होता है 7 इंटू 6 इंटू 5, और नीचे क्या By 4c3 3, अगर लिखा 4 इंटू by 3 6. इंटू। अब यहाँ पे कितना आया Sir, 70 3 into, बाय, uh, एक मिनट क्या बी का क्यूब आ गया ऊपर, सही है कि नहीं। yes, sir. ये और ये कट गया, और हमारा बचा 7 10 द 5 2 द, सही है। तो बी की वैल्यू कितनी Yes, आ sir. गई एक बार देखेगा तो 27 3 का क्यूब होता है, 3 by 2 और होगा. नीचे आ रहा है 2 का क्यूब। तो बी इक्वल टू कितना हो गया, 3 by 2. आंसर क्या निकालना था। 3 to 2b. क्वेश्चन समझ आ गया ये वाले बच्चे। Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट 14th क्वेश्चन पे जाएंगे। चलो मैथ द फॉलोइंग है, तो ये तो हो जाए। अब देखो एक बार जल्दी जल्दी देखेंगे, थोड़ा 14 दिखाओ मैथ जल्दी से फॉलोइंग ही है 14। सारे। हाँ जल्दी कर लेते हैं 14 15, ये जल्दी हो जाए। 14 क्वेश्चन दिखाओ एक बार। इसको ना एक बार बस 14 के नीचे ऑप्शन भी रखिए, पहले मैं ऑप्शन को चेक कर। पी का ऑप्शन क्या दे रखा है देखो सब में, पी का 3 या 2 है, ठीक है। पी का 3 या 2, यानी सर दो ए ऑप्शन और से बी में से ही एलिमिनेट हो होना जाए। चाहिए क्योंकि एस का भी 4 यानी है। एक मिनट क्या, पी का एक ऑप्शन देख लूंगा मैं, और क्यू का ऑप्शन 3 3 2 2 नहीं है, अगर क्यू का ऑप्शन चेक करने में टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 2 2 और 1 1 सेम कॉमन दे रखा है। अच्छा मैं पी और आर को देख रहा हूँ, कोई बताएगा मैं पी और आर को क्यों देख रहा हूँ। कंक्लूड हो जाएगा आंसर क्या है एक से दोनों से। कंक्लूड हो जाए, बस मेरे को ये टारगेट पे पहुंचना था, कंक्लूड कर। पी आप क्या बोला है, बीटा इक्वल टू दिस गामा इक्वल टू दिस देन द सिस्टम हैज लीनियर, अच्छा क्रैमर्स रूल लगा लेते हैं 1 2 1 और 1 0 अल्फा, तीसरा क्या है 2 -3 बीटा। अब इसका डिटर्मिनेंट जल्दी से बता दो क्या आ रहा है, 1 इंटू 3 अल्फा पॉजिटिव में, -2 इंटू बोलते हैं बीटा -2 अल्फा, और तीसरा 1 इंटू क्या आया 1 इंटू -3 सही है ना। यस सर। तो 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा 7 अल्फा आ गया, -2 -2 बीटा आ बीटा गया, -3 आ -3 गया। अब इसकी वैल्यू क्या गिवन है, बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, हाफ 7 अल्फा -3 तो तो ये तो 7 जीरो अल्फा। आ गया ना, ये जीरो आ गया बीटा, ये पूरा का पूरा यस जीरो आ गया ना, पूरा कट गया ना, यस जीरो सर आ यस गया। सर यस यानी सर। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो है तो इसका मतलब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन या नो, यही बोलते हैं ना। यस सर। अब किसको चेक करना पड़ेगा, अब D1 जिसमें D2 गामा D3, आ रहा है। D1 D2 D3, D1 को अगर चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 11 गामा और 2 0 -3 1 अल्फा बी, सही है। और गामा की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करनी है हमने 28। इसको चेक कर लो बच्चे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ही आ रही थी, मैंने तीनों से चेक कर लिया था, D1 D2 D3 तीनों चेक किए थे, D1 D2 D3 क्या आ रहे हैं, तीनों जीरो आ रहे हैं। तो इसका मतलब इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो गए, पी के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये बात समझ आ गई, अर्शी बच्चे कर लोगे ना ये वाला। Yes, sir. चलो अब दूसरा पार्ट जो है आर को चेक करना था, आर बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है जल्दी बोलो, 7 अल्फा सेवन -3/2, बीटा नॉट इज इक्वल नॉट टू दे इक्वल टू, सकते। यानी डी की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या है
0. डी इज नॉट इक्वल टू 0 और अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है 1. और गामा इज नॉट इक्वल टू 28। तो इसका मतलब क्या होगा अल्फा इक्वल टू 1 है। ये सारी चीजें इससे क्या कंक्लूड हो रहा है आर का कि ऑप्शन 1 दे रखा है solution आएगा. आर का ऑप्शन 5 दे रखा है और सर आर का यूनिक ऑप्शन 4। हाँ बोलो बोलो। सर यूनिक सोल्यूशन आएगा ना कि डी बी नॉट 0, D1 भी नॉट 0. यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा इन्होंने यूनिक सॉल्यूशन भी दे रखे हैं ना। तो सर मतलब फिर दोनों एक साथ तो सही भी नहीं हो सकते. दोनों एक साथ तो सही नहीं होते एक बार जो चेक करना पड़ेगा ना कि एक्स की वैल्यू देखो हमें निकाल के तो देखनी पड़ेगी ना बीटा इज नॉट अच्छा इसके अंदर एक्चुअल आंसर तो निकल ही नहीं सकता हम्म. बीटा की वैल्यू क्योंकि गामा की वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू 28 दे रखी है तो एक्चुअल आंसर तो निकलना नहीं है। ये यस तो सर. कंफर्म बात होगी। तो इसका मतलब खाली ऑप्शन कौन सा बचा 1. सही है ना। बात यस समझ आ सर. गई एक्चुअल आंसर तब निकलता जब बीटा अल्फा गामा तीनों की वैल्यू गिवन होती है अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है गामा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 28 गिवन है। सही है ना। यस सर. हिमांग बच्चे बात समझ आई है। Yes, sir. ठीक है अब कौन सा क्वेश्चन है। सर ये भी हो जाएगा तो नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड है. हाँ एक मिनट क्या कंसीडर कंसीडर द मीन ऑफ द अबव डेटा। मीन तो क्या फॉर्मूला लगाना है एफ आई समेशन एक्स आई एफ बाई एक्स एफ एन. समेशन एफ और अगर मीन डेविएशन भी बोला है मीन डेविएशन एक बार देख लो पहले ऑप्शन कौन सा चेक करना चाहिए यानी पी का तो 3 आना चाहिए 3 ऑप्शन में दे रखा है पी और क्यू कॉमन दे रखा है तो क्यू नहीं चेक कर रहा मैं आर का ऑप्शन अलग अलग पी का 3 पी का 3 आर का 5 मेरे को आर से पता लग जाएगा पी और आर है क्या पी तो हो गया मीन फॉर्मूला ये हो गया द मीन डेविएशन अबाउट मीन यानी ये फॉर्मूला भी लगाना है समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय समेशन एफ ये निकालना है ये दोनों चीजें निकाल दो आपका आंसर निकल आएगा मेरे हिसाब से डेटा छोटा है शायद बड़ी चीज दिक्कत ना आए गर्व हो जाएगा कि नहीं हाँ सर ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है. सिंपल और हिमांग हो जाएगा अर्शी हो जाएगा। Yes, sir. Yes. चलो अब एक बारी कौन सा क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन निकाल लो एक बारी पढ़ लो एक बारी पढ़ो अर्शी एक बारी पढ़ना Yes, sir. Let L1 and L2 पढ़ो be एक the बारी lines R1 vector equals to lambda into I cap plus J cap plus K cap and R2 equals to J cap minus K cap plus mu into I cap plus K cap respectively. Let X be the set of all the planes H that contain the line L1. For a plane H, let DH denote the smallest possible distance between the points of L2 and H. Let H naught be a plane in X for which DH naught is the maximum value of DH as H varies on over all planes in X. अच्छा एक बारी ये देखते हैं यहाँ पे L1 L2 दे रखा है और H क्या है दैट कंटेन्स L1 लाइन L1 ठीक है ना। तो यानी L1 जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है ये वाली लाइन ओरिजिन से पास कर रही है ना और इसके डायरेक्शन रेशियोज जो है वो 1 1 1 ये बात क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर लेट करेंगे तो a इंटू एक्स माइनस जीरो b इंटू वाई माइनस जीरो इंटू सी इंटू जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो ये प्लेन की इक्वेशन लेट करेंगे इसमें कोई डाउट है हिमांग। No, sir. और ये जो प्लेन होगा वो इस लाइन को कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब इसके और इसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज भी क्या होंगे जीरो है ना ए Zero. प्लस बी प्लस Yes, sir. सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो सही है ना। इसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी ये बात क्लियर। Yes, sir. यानी पहली स्टेटमेंट तो अभी खत्म हो अब यहाँ पे देखते हैं फॉर अ प्लेन एच लेट डी एच डिनोट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन
बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ L2 एंड H, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कब होगा? जब वो लाइन पैरेलल होगी इसके, है ना। तो इससे हमारे पास इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पैरेलल होगा तभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस द शॉर्टेस्ट वन तभी आएगा। तो अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज देखे जाए तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 1, 0 और 1, और इस प्लेन के थे ए बी सी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि पैरेलल लाइन है और प्लेन का। ए प्लस सी कितना आ गया? 0। तो ए प्लस सी अगर 0 है तो बी ऑटोमेटिकली 0 हो गया। ए की वैल्यू क्या हो गई? -c। बात समझ आ गई? तो इक्वेशन हो गई ए एक्स प्लस 0y माइनस ए जेड इज इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कोई डाउट है इसमें? ठीक है। Yes. अब इस x माइनस जेड का प्लेन का 0 किससे डिस्टेंस? 0, 1, -1 से डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा? 0, z कितना है? -+1 आ गया, डिवाइड बाय 1² प्लस 1², कितना हो गया? 1/√। कोई डाउट है d की वैल्यू में? dh0 जो भी था dh। अब ये तो सिंपल ही है, dh0 आ गया 1/√2। और उसके बाद किससे डिस्टेंस पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 1, 2 एंड h0। निकल जाएगा कि नहीं? 0, 1, 2 का डिस्टेंस निकालना है इससे, सही Yes, है। sir. 0, 1, 2 का डिस्टेंस कैसे आएगा? 0, 1 और 2, 0 -2 आएगा, डिवाइड बाय √2, यानी ये डिस्टेंस आएगा √2। चेक कर लेना ऑप्शन, सही है ना। 4th आ गया। डाउट है? No. चलो नेक्स्ट एक बार 17 निकालेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे भी करने में। 17 एक बार देख, अर्शी एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे? Yes, sir. Let z be a complex number satisfying z cube plus 2z square plus 4 conjugate of z minus 8 equals to 0, where z dash denotes a complex conjugate of z. Let the imaginary part of z be non-zero. अच्छा ये समझ आ रहा है? मॉड z क्यूब -8 इक्वल टू दिस, समझ आ रहा है अर्शी? Yes, sir. ये प्योरली क्या है? रियल है कि नहीं है? Yes, sir. प्योरली अगर रियल है तो इसका मतलब z इज इक्वल टू क्या होता है? z बार होता है प्योरली की रियल के लिए। Yes, sir. -2z² माइनस z 4z बार इज इक्वल टू, इसका पूरे का बार करेंगे, -2z बार का स्क्वायर और -4z, यही होगा ना। ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? Yes, sir. तो अगर देखा जाए नेगेटिव नेगेटिव तो सारे कैंसिल कर दो। 2z² -2z बार का स्क्वायर प्लस 4z बार -4z इज इक्वल टू 0। कॉमन आया z माइनस जेड बार, यहाँ पे आया z, ये कितना 2 भी कॉमन आया, z प्लस जेड बार आ गया, और यहाँ पे क्या आया? -2, यही है ना। तो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 आना चाहिए शायद। z इज इक्वल टू जेड बार हो सकता है, नहीं हो सकता। ये इसका मतलब क्यों नहीं हो सकता? इमेजिनरी पार्ट भी नॉन जीरो, इसलिए वो, ठीक है। z प्लस जेड बार कितना हो गया? 2। z को हमने x प्लस आयटा y माना, तो z बार कितना हो गया? x माइनस आयटा y। तो 2x की वैल्यू आपकी 2 हो गई, तो x की वैल्यू 1 हो गई। ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। Yes, sir. अगर x की वैल्यू 1 आ गई इस इक्वेशन में, आप सेटिस्फाई करा दो सॉल्व करके, y की वैल्यू निकालो। इसमें किसकी वैल्यू निकाल लो? y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। Yes, sir. तो वैल्यू निकाल के डाल दो, ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? कर्व हो जाएगा ना, इसके हिंट इतना ही काफी है ना। यस सर, हो जाएगा। ठीक है।
तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, वो नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा क्योंकि अभी टाइम उसमें लगेगा। कितना टाइम रह गया अभी? 3 मिनट। चल वो वाला क्वेश्चन निकाल ले, जितना ट्राई कर सकते हो उतना ट्राई। सर एक बार पहले हम कर लेंगे उसे ट्राई। अच्छा ट्राई करना है, चल हम्म। ठीक है, एक बार ये ट्राई कर लो। ठीक है, उसके बाद अब 2022 वाला पेपर जो है ना, सर मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप में डाल दियो, मैथ वाले ग्रुप में भी डाल दियो और केमिस्ट्री वाले ग्रुप में भी डाल दियो। ठीक है, 2022 का हम्म। पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, हाँ सर मोर दोनों और डाल। लेस। हाँ दोनों डाल दियो। मैं ट्राई करूंगा कि शायद कल या परसों, परसों एक क्लास लेके 2022 वाला पेपर सॉल्व करूँ। बट बच्चे सर सारे के क्लास सारे ना पूरा पेपर सॉल्व करके भेजो जरूर। ऐसे मत करो कि पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हो और भेज नहीं रहे। ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. यस सर। घर बच्चे डाउट तो नहीं आता इतना? ये ठीक मतलब। है ना तरीका? ये हाँ सर ठीक है सही है। तरीका जो पेपर सॉल्व हो रहे हैं? हाँ सर सही है। ठीक है। चेतन कर रहा है ना, हितेश कर रहा है, और वो क्यों नहीं ज्वाइन करता क्रिश? सर पता नहीं। एक बार क्रिश को बोलना है। हाँ सर करता हूँ बात। ठीक है, और एक मनन भी था ना, मनन को ही बोल देना, जब चल रहे हैं मनन ने पेपर तो सर कर फोन नहीं लेना। उठाया। कोई बात नहीं, अभी मेरे को बस टोटल 10 साल के पेपर सॉल्व कराने हैं, यानी 2000, मैं वैसे 2015 तक लूंगा सारे पेपर जितने हैं। 30 अप्रैल तक क्लास चलेगी, ताकि इतने में ये खत्म हो जाए। उसके बाद यू प्रैक्टिस योर पेपर, उससे देखो बच्चे, टोटल अगर 10 क्वेश्चन भी राइट करके आओगे एक पेपर में, दैट इज मोर देन गुड। ठीक है, चलो कर लो बच्चे। थैंक यू बच्चे। अर्शी सर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग क्लास भेज में दी। क्या? Yes, sir. नेक्स्ट क्लास बच्चे कल ही होगी, कल मॉर्निंग में ही लूंगा तो। ठीक है। ठीक है सर।